आज आज अपने यहाँ गिरिजा निम्बियार शिष्य परिवर्तन स्टोरी में आई है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने ये सेशन में। गिरिजा 2006 साल से आर्ट ऑफ लिविंग की जुड़ी हुई है और तब से वो हर एक के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम कर रही है। गिरिजा ने अब तक हैप्पीनेस प्रोग्राम, वेलनेस प्रोग्राम, श्री श्री योगा प्रोग्राम, मैत्य योगा, उत्कर्ष योगा, इन सब की टीचर बन चुकी है। और उसके साथ उनका यह है कि अभी जो गुरुजी ने एक मिशन लिया है कि विदाउट मेडिसिन सबको ठीक करना है। तो उसके लिए उन्होंने मर्म चिकित्सा और मेरु थेरेपी का भी शिक्षण उसका चल रहा है। तो उनका हमारे शिष्य परिवर्तन के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। और आज हम उनकी एक अलग सी स्टोरी है वो सबको शेयर करना चाहती है, तो हम उनका शेयरिंग है वो सुनते हैं। गिरिजा, आपका हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। जय गुरुदेव। धन्यवाद रोहिणी दीदी, सुनीता दीदी और पूरा टीम जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज मेरा ये स्टोरी शेयर करने के लिए बुलाया है और आप सब जो यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सब थोड़ा सा अपना वीडियो भी ऑन कर ले ताकि मैं आप सबका सुंदर सा चेहरा भी देख लूं बात करते करते। ऐसे नहीं हो कि मैं स्क्रीन से बातें कर रही हूँ। ओके, जय गुरुदेव एवरीवन, जय गुरुदेव। हाँ, कैसे है सब लोग? बढ़िया सब है। मजे में? बढ़िया है, ऑल गुड। या तो आज मेरा जो स्टोरी है, यानी कैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आई या फिर इससे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ये सब सुनाना चाहती हूँ मैं आप सबको। तो मैंने ये कोर्स बहुत साल पहले मुझे करने की इच्छा जब हुई थी, यानी 2000 में ऐसे हुआ कि मैंने एक न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में गुरुदेव का एक इवेंट हुआ था। तो एक समिट हुआ था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएन में। तो वो समिट में उन्होंने जो कहा था कि मुझे शांति लाना है, तो ये मुझे बहुत भा गया। उनका चित्र भी था, लेकिन उनके चित्र से ज्यादा मुझे उनकी ये जो बातें थी कि विश्व भर में मुझे शांति लानी है, ये बात मुझे बहुत भा गई। और उस समय ऐसे था कि मेरे कुछ सहेलियां थी जो ऐसे कुछ काम करते थे, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के साथ वो काम कर रहे थे। तो मुझे ऐसे तब से था कि मुझे भी कोई एनजीओ के साथ काम करना है। तो मैंने उस समय जब ये न्यूज़पेपर में पढ़ा तो मैंने देखा कि ये सबसे बड़ा एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरा वॉलेंटियर बेस्ड है करके। तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ, अच्छा होगा इनके साथ अगर मैंने काम किया तो, इनके साथ जुड़ के अगर रही तो। यानी मेरा मकसद जो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ना था वो तो था कि मैं कुछ सेवा करूं, लोगों की सेवा में मेरा कुछ, मैं अकेली तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अगर किसी के साथ जुड़ जाऊं तो मैं ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगी, ऐसे मुझे लग रहा था। उस समय में मैं जब ढूंढने के लिए निकली तो मुझे कुछ, यहाँ पर मैं गई सेंटर में, मैं जहाँ रहती हूँ, मैं अंबरनाथ में रहती हूँ, तो वो सेंटर मुझे 2-3 बार तो ताला ही मिला। और एक बार मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि अभी कोर्स नहीं है, और मुझे कुछ पता नहीं था कि ये कोर्स क्या होता है। मुझे तो सिर्फ एक एनजीओ के साथ जुड़ना था, मुझे पता नहीं था कि क्या कोर्स है ये। तो उस जमाने में तो किसी के पास मोबाइल फोन भी नहीं है, तो ऐसे ही लैंडलाइन से किया था, और मुझे कभी उनका कॉल आया नहीं, मैंने भी बाद में उनको कॉल किया नहीं, बस ऐसे ही निकल गए दिन। फिर ऐसे हुआ कि साल 2003 में, मैं तभी स्कूल में सिखाती थी बच्चों को,
मैं पेशा से भी टीचर ही हूँ। ये आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर के अलावा मैं कॉलेज में अभी पढ़ाती हूँ, लेकिन उस समय पे मैं स्कूल में पढ़ाती थी। और ऐसे था कि इस एक दिन ऐसे हुआ, कुछ दिन से चल रहा था कि मेरे आंखों के नीचे ऐसे एक सूजन आ गया था, हल्का सा। जैसे हम बहुत ज्यादा सो गए तो कैसे होता है ना, बस उतना ही था। लेकिन वो कभी कम ही नहीं हुआ। सो के उठने के बाद जो सूजन रहता है वो कुछ समय में निकल जाता है, लेकिन ये निकला ही नहीं। तो मैं गई थी डॉक्टर के पास कि ये सूजन क्यों नहीं निकल रहा है, लेकिन वो बोले कि ठीक है, कुछ ऐसे खास नहीं है ऐसे। लेकिन अचानक एक दिन ऐसे हुआ कि मैं स्कूल में, मेरा 5:30 तक स्कूल रहता है। उसके बाद मैं घर पहुंचती हूँ 7 बजे तक गाड़ी वगैरह करके। तो 7 बजे घर आई तो मुझे दिख नहीं रहा था। मैं 5:30 बजे तक वहां सिखा रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अचानक से मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसे हो गया। फिर ये सूजन बढ़ता गया, बहुत ज्यादा हो गया। बहुत सारा ट्रीटमेंट किया, अलग अलग तरीके से। डॉक्टर को अलग अलग बीमारी लगी, तो उन्होंने अलग अलग दवाइयां दी। पहले लगा उनको कि मम्स है, क्योंकि मुझे पूरा सूजन था, यहाँ भी सूजन था। उनको लगा मम्स है, तो मम्स का ट्रीटमेंट दिया। फिर ब्लड टेस्ट किया तो पता चला कि मलेरिया है, तो उन्होंने मलेरिया का ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर ऐसे करते करते बहुत सारा ट्रीटमेंट होता गया, लेकिन क्या है बीमारी, ये पकड़ में नहीं आ रही थी। फिर ऐसे किसी डॉक्टर को ऐसे लगा कि शायद से ये कोई एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इसका नाम है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस। ये है क्या, उनको एक ऐसे डाउट होने लग गया। तो उस दिशा में सब टेस्ट वगैरह करवाने लग गए। फिर बाद में पता चला कि हाँ वही है, ऐसे कंफर्म हो गया। लेकिन तब तक ऐसे हो गया था कि मेरे आंख सूज सूज कर, ये जो आंखों के अंदर से जो आईबॉल है ना, वो ऐसे बाहर लटकने लग गए थे। इतना सूजन हो गया था कि ये सारा पूरा आंख बाहर ऐसे आने लग गया था। नाक के अंदर भी ये इफेक्ट हो गया था। पूरा सिस्टमिक है। सिस्टमिक यानी क्या, हर सिस्टम को बिगाड़ देता है ये बीमारी। तो नाक भी सूज गया था, और मुंह के अंदर पूरे छाले हो गए थे, पूरे स्किन में रैशेस होने लग गए थे, पूरे बाल मेरे झड़ गए थे, बहुत सारा बाल था मुझे, एकदम घना घना। केरला की हूँ मैं, तो केरला के लोगों के बाल बहुत अच्छे होते हैं, मेरे भी बहुत अच्छे बाल थे, बहुत ज्यादा ऐसे मोटे मोटे और लंबे थे। और मैं अचानक से इस बीमारी के कारण एकदम टकली हो गई थी। ऐसे इतना इतना इसका इफेक्ट था कि बीमारी का अंदर से ऑर्गेन्स भी इफेक्ट हो गए। लंग्स हुआ, हार्ट इफेक्ट हुआ, लिवर, किडनी, बोन भी, हड्डियां भी मेरी सब इफेक्ट होने लग गए। इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मुझे तभी पता चला कि हमारे हड्डी में कितने सारे गैप्स, जो भी जितने भी हड्डियों का जॉइंट्स होता है ना, ये जैसे कि देखो, ये हमारी ऐसी उंगली है, तो देखो यहाँ पे एक जॉइंट है और यहाँ पे एक जॉइंट है ना। हाँ, तो इतना माइन्यूट जॉइंट्स भी मुझे तब पता चला कि ये सब जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में, क्योंकि हर एक चीज दुख रहा था मेरे शरीर में। और एक दिन ऐसे हुआ कि कुछ तो ऐसे होता था कि मैं लेटू तो ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक जैसे जाता था, क्योंकि वो बीमारी ने नर्वस सिस्टम इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो उसके वजह से ऐसे शॉक लगेगा तो कैसे होता है, वैसे पूरे शरीर में जा रहा था। और अगर मैं खड़ी रहूं तो भी मुझे ऐसे ही हो रहा था, लेटू तो भी ऐसे ही हो रहा था। ऐसे हुआ कि मैं रात भर सो नहीं पा रही थी। मैं लेट ही नहीं सकती है, सोएगी कैसे, नींद ही नहीं आ रहा है, लेट भी नहीं सकती हूँ। ऐसे सिचुएशन, यानी हर तरह से ये बीमारी ने मेरे सारे के सारे ऑर्गन्स इफेक्ट कर लिए थे। और यहाँ मुंबई में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लीलावती हॉस्पिटल, वहां पर मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। और वहाँ सारे डॉक्टर्स आए थे, क्योंकि हर ऑर्गन के लिए अलग अलग डॉक्टर होता है। हार्ट का कोई अलग होता है, लंग्स लिवर के लिए अलग होता है, किडनी के लिए अलग होता है, बोन का अलग होते हैं, आंखों का ना, ये सब लोग अलग अलग सारे डॉक्टर्स, एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स मेरे सामने। और मेरे फैमिली को उन्होंने पूरा गारंटी के साथ बताया कि इनके शरीर में जितना नुकसान हुआ है, ये कभी भी बदल नहीं सकता, ये ऐसा ही रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि ये और ज्यादा ना बिगड़े। इसका भी हमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम जो दवाई देने वाली है
वो कोई ज्यादा असर नहीं करने वाली है, क्योंकि इस बीमारी के लिए अभी भी कोई खोज नहीं हुआ है, तो पता नहीं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो उनका लेकिन एक पूरा विश्वास था कि अब जितना बिगड़ा है वो तो बिगड़ ही गया है, वो कभी सुधर ही नहीं सकता। तभी भी हमने ट्रीटमेंट तो शुरू कर दिया, उन्होंने मुझे स्टीरॉइड्स पे शुरू कर दिया मेरा ट्रीटमेंट, और बहुत सारी दवाइयां थी, 15-20 गोलियां मैं खाती थी दिन में। धीरे धीरे से 1 महीने के बाद ऐसे मानो कि ये कोई चमत्कार ही हो गया था, कि मुझे आंखों की रोशनी फिर से मिल गई और बाकी के मेरे ऑर्गेन्स भी ठीक होने लग गए। लेकिन मैं दवाइयाँ कंटिन्यू करना पड़ रहा था। मुझे मुझे उन्होंने बताया कि आपको ये जिंदगी भर के लिए लेना है। तब तो मुझे ऐसे लगा कि ऐसे जिंदगी भर बोलने के लिए जिंदगी लंबी है ही नहीं, जिसका सारा ऑर्गेन्स गया है उसको कौन सी बड़ी जिंदगी लंबी रहेगी। तो मुझे लगा कि ठीक है, कुछ ही दिन खाना पड़ेगा ये सारा, ऐसे लग रहा था। लेकिन जैसे ही आंखों के रोशनी आने लग गई, फिर धीरे धीरे से सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने कहा दवाइयां बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे जो ब्लड टेस्ट है, वो ब्लड टेस्ट में हमेशा मेरा वो रिपोर्ट्स कभी भी नॉर्मल नहीं है। तो डॉक्टर मेरे बोलते थे कि भले तुम्हारा बाकी का सब ठीक हो गया, लेकिन अभी भी वो बीमारी अंदर एक्टिव है, तो मैं दवाइयां बंद नहीं कर सकती है, ऐसे मुझे कहा था। और ऐसे है ना, ये इंग्लिश दवाइयों का फायदा तो है ही, लेकिन बहुत सारा नुकसान भी है। स्टेरॉइड खाने से बहुत सारे नुकसान तो होते हैं। साथ साथ में जो दूसरी गोलियां थी, उससे ऐसे था कि एक गोली खाओ, उससे तो आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, यानी में कलर ब्लाइंड हो जा सकती है उससे। दूसरा है तो जो किडनी बिगाड़ देता है। तीसरा जो खाती थी वो लीवर बिगाड़ देता है। ऐसे मुझे हर महीने में ब्लड टेस्ट करना पड़ता था, ये चेक करने के लिए कि मेरा लीवर किडनी सब नॉर्मल है। और आईज का टेस्ट कराना पड़ता था मुझे हर 3 महीने में, ये चेक करने के लिए कि मेरी आंखें अभी भी सही सलामत है, क्योंकि ये दवाइयों का असर इस ऑर्गेन्स पे होती है इसीलिए। तो ऐसे बाद में तो नौकरी वगैरह तो करना शुरू भी कर दिया था, लेकिन पूरा लाइफ ऐसे था कि डिपेंडेंट है, सब मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट है। और तब ऐसे हुआ कि मैंने स्कूल के जॉब भी छोड़ दिए 2005 में। तो मेरे भाई ने कहा तो तुझे तो कुछ आर्ट ऑफ लिविंग का कुछ करना था ना तभी, तो तू अब ढूंढ ना कहाँ वो है। तो ऐसे हुआ कि 2006 में मेरे ही एक कोई फैमिली फ्रेंड है, वो बैंगलोर से यहाँ आकर वो कोर्स ले रहे थे। उनके मम्मी ने कहा कि मेरा बेटा आ रहा है, तो आप करोगे क्या मेरे भाई के लिए। लेकिन मैंने कहा भाई तो बहुत बिजी है, मैं कर लेती हूँ। ऐसे मैंने उनका कोर्स जनवरी 2006 में ज्वाइन किया। और वो दिन भी ऐसे था ना कि जिस दिन मेरा दांतों का ऑपरेशन हुआ था, तो पूरा एक साइड ऐसे सूज गया था। तो ये जो मुझे रजिस्टर करने के लिए आए, मुझे बोले कि तू अपना दांतों का जो अपॉइंटमेंट है उसको आगे कर दे। मैंने कहा यार, एक दिन मुझे उन्होंने लिटाया भी था ऑपरेशन के लिए, और जैसे ही उनको पता चला कि ये लूपस पेशेंट है, बोले कि उठो उठो, आप जाओ, आपका डॉक्टर का जब तक हमें लेटर नहीं मिलेगा तब तक हम आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो मैंने कहा यार, लूपस पेशेंट इतना डेंजरस है क्या आपके लिए? बोला हाँ, बहुत डेंजरस है, आप लोगों को हाथ नहीं लगा सकते, कुछ हो गया तो पता नहीं, इसके लिए आपका जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं उनसे परमिशन लो। ऐसे मुझे हाथ जोड़ जोड़ के मिला हुआ दिन था। तो मैंने कहा अब मैं और नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे ये दिन ऑपरेशन कराना ही है। मैं वो ऑपरेशन करके आई थी और ऐसे सूझ गया था। लेकिन आपको पता है ना, हमारे कोर्स में टीचर दूसरे दिन सुदर्शन क्रिया के बाद बोलते हैं कि सारी दवाइयां बंद, जो भी आप नई दवाइयां ले रहे हैं वो बंद। और मेरा ऐसे हुआ था कि ये दांतों के ऑपरेशन के लिए उन्होंने मेरे जो पहले वाली दवाइयां थी, 15-20 गोलियां मैं खाती थी, उन्होंने वो बंद करवा दिया था ये ऑपरेशन के लिए। और अभी ये उन्होंने टीचर ने मुझे कहा कि नई दवाइयां नहीं लेनी है, अब मेरे लिए ये जो एंटीबायोटिक्स है दांतों का, ये नई दवा है, वो तो मैं पहले से नहीं ले रही हूँ। तो मैंने वो भी बंद कर दिया। तो ऐसे ऐसे हुआ। एक हफ्ते के बाद मैं फिर से गई अपने दांत दिखाने के लिए। तो वो डॉक्टर दांत देख के बोलते हैं, वाह कितना अच्छा हीलिंग हुआ है।
और मैंने उनको ये भी नहीं बताया कि आपका कोई एंटीबायोटिक्स मैंने खाया नहीं। बिना एंटीबायोटिक्स के ही मेरा हीलिंग सुदर्शन क्रिया से 2 ही दिन किया है मैंने, वो 2 दिन के सुदर्शन क्रिया में ही वो हीलिंग हो गया। ये था मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस, जो सुदर्शन क्रिया का इमीडिएट एक्सपीरियंस जो कह सकती हूँ मैं। बहुत साल के बाद जब धीरे धीरे मैंने कोर्सेस करने लग गए, पहले तो डीएसएन कोर्स किया मैंने, और डीएसएन कोर्स के बाद मेरे 1-2 दवाइयां बंद हो गई। उसके बाद मैंने, टीचर ने ये एडवाइस किया था कि 4 एडवांस कोर्स करना है, नए नए लोग जो भी है वो 4 एडवांस करना चाहिए पहले साल में। तो मुझे मन में आया कि मैंने भी करना चाहिए, ऐसे मैंने साल में 4 कर दिया, और हर एडवांस कोर्स के बाद मेरी दवाइयां कम होती गई। बंद नहीं किया, क्योंकि मैंने गुरुदेव को बहुत बार कहते हुए सुना है कि डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयां बंद करेंगे। तो मैं डॉक्टर की सलाह के इंतजार में ही थी। डॉक्टर ने मेरी दवाइयां कम कर दी, स्टेरॉइड्स भी बहुत कम कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले मुझे वो कहते थे कि क्या करती है तू, मैंने 2-3 बार कहा कि मैं तो झुंझुनवाला कॉलेज में पढ़ाती हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है। 2-3 बार पूछा तो मैंने कहा कि मैं ना आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर चुकी हूँ और उसका मैं नियमित अभ्यास करती हूँ। बोलती हाँ यही मुझे जानना था, कुछ तो और करती है जिसकी वजह से तुझे दवाइयां कम कर रही है मैं तेरी, और तेरी जो सेहत है वो बहुत अच्छी हो रही है। भले ब्लड टेस्ट मेरा तभी भी गड़बड़ी रहता था, ब्लड टेस्ट मेरा दिखाता था कि अभी ये हॉस्पिटल बेड में सोना चाहिए, लेकिन मैं अपना घूमती रहती थी अच्छे से। तो ये सुदर्शन क्रिया का ही कमाल था, इसके लिए वो मुझे पूछ रही थी कि क्या करती है तू। तो ऐसे करते करते अभी 2018 में उन्होंने मुझे कहा कि स्टेरॉइड्स भी बंद कर दो, वो भी खाने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल मैं कोई भी दवाइयां नहीं खा रही। जो उन्होंने मुझे कहा था एक जमाने में कि आपको ये जिंदगी भर लेना पड़ेगा, आज ऐसे है कि मैं कोई दवाइयां नहीं ले रही हूँ, एक भी नहीं। हाँ, तो ये इसका सब जो ये सब हुआ क्यों है, क्योंकि सुदर्शन क्रिया का रेगुलर प्रैक्टिस। 2006 में मैंने जो सुदर्शन क्रिया सीखा है, आज तक मैंने एक भी दिन सुदर्शन क्रिया छोड़ा नहीं। रोज करती हूँ, रोज प्रैक्टिस करती हूँ। और एडवांस कोर्स जितना भी हो साल में 2 तो मिनिमम करती हूँ, उससे ज्यादा हो तो वो भी कर लेती हूँ। 3-4 साल में जितना भी हो सके उतना कर लेती हूँ। तो इसके वजह से ही आज ये सिचुएशन आया है कि मुझे कोई दवाइयों को मीन्स उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं। और भी मैंने कुछ आयुर्वेदिक किए आंखों के लिए, ताकि मैं अपने आंखों में और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए प्रिवेंशन के लिए। आयुर्वेदा जनरली प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है, तो इसके लिए मैंने किया था। तो ये हुआ कि मेरा नंबर भी कम हो गया। वो डॉक्टर मुझे बोले थे कि नंबर आपका कम नहीं होगा, क्योंकि आप उम्र क्रॉस कर चुके हैं। छोटे बच्चों के केस में नंबर कम हो जाता है, लेकिन बड़ों के केस में नहीं होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे नंबर वगैरह कम करने की कोई इच्छा नहीं है, आप बस ट्रीट कर दो मुझे। ये 7 दिन 21 दिन जो भी है वो मैं कर लूंगी। तो ऐसे हुआ कि मेरे नंबर ऐसे 2 बार मैं किया तो 2 बार मेरा कम होता गया। तो ये इतना अच्छा जो सब मीन्स लाइक क्या बोलते हैं ना, अगर सुदर्शन क्रिया के साथ साथ हमने कोई भी जो दूसरे जो भी मोडालिटीज है ट्रीटमेंट के वो अपनाया, तो उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहता है। और अभी कुछ दिनों से मैंने मर्मा चिकित्सा सीख लिया और मेरू चिकित्सा अभी सीख रही हूँ। तो मेरू चिकित्सा जब सीखने गई थी तो मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस किया था, मेरे फ्रेंड्स, हम एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस करते थे। तो शायद उसका भी असर होगा कि मेरे लाइक मुझे अभी, नहीं तो ऐसे होता था कि सुबह उठा के नहीं पहले मुझे चश्मा चाहिए। अभी ऐसे है कि मैं कब जब कॉलेज निकलने के लिए बाहर निकलती हूँ तब ऐसा लगता है कुछ एक कमी है, क्या है, याद करती हूँ और फिर चश्मा लगाती हूँ, अरे हाँ चश्मा नहीं लगाया है। यानी इतना मुझे क्लैरिटी से दिखने लग गया है अभी। तो ये सब बिकॉज ऑफ सुदर्शन क्रिया और ये सारे जो टेक्निक्स हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में अवेलेबल है, प्लस जो आयुर्वेदिक मेडिसिन अवेलेबल है, ये सब के वजह से ही हुआ है।
तो आप सब लोग भी प्रैक्टिस कर लो और सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताते जाइए सुदर्शन क्रिया के बारे में। और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो बहुत बार ऐसे होता है कि एडवांस कोर्स बाद में करते हैं, ऐसे सोचते हैं, लेकिन एडवांस कोर्स हर एक व्यक्ति ने जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। और आपने अगर नहीं किया है तो कर लो, करके अगर 6 महीने हो गए हैं तो अभी आपका टाइम है कि अगला करना है आपको। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। हम लोग ही स्पीचलेस हो जाते हैं कि ये मिराकल है। और मुझे तो अभी डाउट आ रहा है, गिरिजा अब क्यों, और फिर क्या है? अभी बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुनकर, और बहुत इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी। जो भी ये स्टोरी देखेगा सुनेगा तो 100% उनको ये लाभ हो जाएगा कि आगे बढ़ने के लिए, है ना? हाँ दीदी, आपने आयुर्वेदिक कहाँ पे किया? मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आश्रम में किया था। हाँ हाँ। आश्रम में ही ये आइस के लिए जो ट्रीटमेंट था वो आश्रम में जाकर ही किया था। हाँ। उन डॉक्टर का नाम डॉक्टर पद्मलोचन ना? जी पद्मलोचन जी के पास जब मैं गई थी तो उन्होंने कहा था कि स्टेरॉइड्स बंद करना पड़ेगा। हाँ। उस समय मेरी स्टेरॉइड्स चल रही थी, तो मैं आयुर्वेदा हॉस्पिटल में मुझे आइस के डॉक्टर्स मिले। तो वहाँ वो डॉक्टर्स ने मुझे, उन्होंने कहा कि ठीक है लेकिन आपको शायद कोई असर नहीं होगा, उन्होंने पहले ही बता दिया था, लेकिन असर तो हो गया। तो वहां पे पूरा पंचकर्मा पंचकर्मा का से है। हाँ ट्रीटमेंट हाँ। पूरा दिया उन्होंने, अभ्यंगा था, तो हाँ हाँ। उसकी वजह से सब बहुत डिफरेंस आ गया। वहाँ पे आपने रहा शायद कितने हाँ दिन वहां से पे रह वहाँ के पे आप? किया मैंने, हाँ। रह के किया। एक्चुअली वो 21 दिन करना चाहिए। मैंने पहली बार तो सिर्फ 7 दिन ही किया, दूसरी बार भी 7 दिन ही किया, लेकिन 7 दिन में भी मुझे फर्क पड़ा। आपकी स्टोरी सुन के ऐसा लगता है कि बहुत ही रेयर केस है ये। अभी तक मेरे लाइफ में मैंने पहली बार सुना है ये सब, ये हाँ ये जो बीमारी है आप बोल रहे थे, हाँ। है ना? फिर भी आपको उस फेज में आप जब गए थे तो आपको कैसा लगा, जो पे फेज आप कर रहे थे बीमारी का सब? आपकी मनस्थिति कैसे थी दीदी? तब भी आप जब जाते थे टीचर स्कूल में पढ़ाने के लिए या कुछ एक्टिविटीज करते थे? जब मैं वो बीमार थी, जब बीमार थी, एक्चुअली क्या है, मेरा एक घर का माहौल भी ऐसे है कि मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। और मेरे पापा बहुत सारा चीज मुझे लाइक मैं जब छोटी थी उनका डेथ हो गया, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, लेकिन उस समय तक वो मुझे बहुत सारी चीज बताते थे कि कैसे जीवन जगना है, इसके बारे में सब। तो एक्चुअली जब मैं बीमार थी तो ऐसा सिचुएशन, ऑफकोर्स बहुत दर्द वगैरह होता था, लेकिन पता नहीं एक काइंड ऑफ ऐसे ऐसे लगता था कि मुझे जो दर्द होता है ये एक शरीर है, इसके अलावा है मैं कुछ। ये अनुभव मैंने कर लिया था तभी कि मैं इससे कुछ ज्यादा ही हूँ। ये जो शरीर को दर्द हो रहा है इससे हटके मैं कुछ हूँ। इसका अनुभव मुझे जब मैं बहुत ज्यादा बीमार थी तब हुआ था। और जो है ना कि सामने दिखने वाला सब ईश्वर है, तो वो मैंने अनुभव किया था, क्योंकि मेरे सारे डॉक्टर्स जो भी मुझे मिले इतने मेरे बारे में ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे, कि मुझे ऐसे लगा कि यही भगवान है, अगर भगवान कोई है तो यही है भगवान। इतना, क्योंकि ऐसे भी मुंबई के ऐसे भी डॉक्टर्स मिले जो बताते थे कि आप जब घर पहुंचेंगे तो हमें कॉल करना, आपका कॉल आने के बाद ही हम खाना खाएंगे। मतलब आप घर पहुंचती थी तो क्या होता हाँ था? मगर वो घर पहुंचा तो जो जर्नी है वो कैसी थी वहां हाँ, से?
वहां से मुझे ट्रेन में आना पड़ता था, मेरा घर बहुत दूर थे, 1.5 2 घंटा मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता था। तो उनको ऐसे लगता था कि पता नहीं ये ट्रैवलिंग कर पाएगी इतना दूर। तो मेरे भाई को बोलते थे कि आप जब घर पहुंचेंगे, कि आप पहुंच गए वहां पे सेफली, इसका हमें आप इन्फॉर्म करेंगे। तो कभी इतना लेट हो जाता था, आंखों के लिए जब जाती थी ना वहां पे, मुझे घंटों बैठना पड़ता था, 4 5 6 घंटे वहां बैठ के ट्रीटमेंट मीन्स वो चेकिंग वगैरह होता था। तो उसके बाद यहाँ आते आते ही कभी कभी 10 11 बज जाता था रात के। तो वो बोलते थे कि जब तक आपका कॉल नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मुझे ऐसे लगता था कि ये तो डॉक्टर को मैंने कभी देखा नहीं है, अब मुझे तो दिख भी नहीं रहा है कि कौन है मेरे सामने, लेकिन वो इतने मेरे बारे में ख्याल रख रहे थे। तो ऐसे मुझे बाद में ऐसे फिर फील होने लग गया कि कहते हैं ना कि गुरु हमारे जीवन में बहुत पहले से ही रहते हैं। तो ये गुरु की उपस्थिति जो है उसका अनुभव मैंने पहले से ही कर दिया था, सच है। कि मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे हमेशा मेरे हाथ पकड़ रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। उनका रूप अलग अलग है, लेकिन कोई है जो, एक शक्ति है जो हमेशा मुझे संभालते जा रहे हैं। वो जो गुरुदेव के जो टीचिंग्स है ना, ऑलमोस्ट मैंने सारे बीमारी के समय में मैंने कर लिया था, एक्सेप्टेंस वाला, विरोधाभासी एक दूसरे के पूरक है, ये सब चीज मैंने पूरा अनुभव कर लिया। और उसके बाद जब कोर्स किया तो ऐसे लगा हाँ ये तो सब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, बस एक बच गया था सुदर्शन क्रिया। हाँ, क्योंकि आपका माहौल ही ऐसा था ना, स्पिरिचुअल था, हाँ, तो उससे बहुत बल मिला आपको। डेफिनेटली। अगर स्पिरिचुअल नहीं रहता था तो शायद में भी आप इतना स्टेबल नहीं रह पाती करेक्ट। जितना कि उस टाइम में आप रह गई। और टीचर कैसे बने फिर? इतना टीचर बनने के लिए तो बहुत सारा आत्मविश्वास, सेवा, करेक्ट। कोर्स ऑर्गेनाइजेशन करना, हेल्थ एंड हैप्पीनेस लेना, ये सब करना पड़ता है। यस। तो वो जर्नी बताइए। एक्चुअली मैं ना 2006 में जनवरी में जब कोर्स किया, उसके बाद आज भी मैं अपने आप को पूछती हूँ कि मैं उसी समय से, उसी महीने से मैं रोड पे खड़ी रहती थी लोगों को बताते हुए कि कोर्स करो। आज भी मैं सोचती हूँ कि मैंने इतना जल्दी क्यों शुरू किया। अभी मेरे लाइफ में कोई फर्क आया नहीं है उसके बारे में, फिर भी मैंने इतना जल्दी लोगों को क्यों बोलना शुरू किया, ये मेरे लिए अभी भी क्वेश्चन है। तो मैं ना, पता नहीं, शायद मुझे वही तो था, मेरा लक्ष्य वही था कि मैं लोगों की सेवा करूं। मैंने आपको कहा ना, मुझे ज्वाइन करने के लिए रीजन ही ये था कि मुझे एक एनजीओ ज्वाइन करना है। वहां जाके पता चला कि यार इसमें तो बहुत सारी चीज बोनस मिल गए, गुरु मिल गए एक में एक फ्री जैसा। हाँ, और योगा प्राणायाम ध्यान ये सब मिल गया, ये सब एडिशनल था मेरे लिए। फिर ये मेरे जो साथ में थे फ्रेंड्स, उसमें से एक मेरे साथ हमेशा रहती थी, उसके साथ ही मैं सेवा भी करती थी। तो उसने मुझे 1 साल के बाद, मेरा आर्ट ऑफ लिविंग में 1 साल हुआ था, तो तब तक उसने मुझे कहा कि अभी हम लोग टीटीसी का फॉर्म भरते हैं। और मैंने 4 एडवांस कर लिए थे 1 साल में, मैंने कहा ना 1 साल में मैंने 4 किया था। लेकिन वो 4 करने का मुझे, मेरा मकसद कुछ और था, कि ब्लेसिंग कोर्स करना है मुझे, कि जिसको भी सामने कोई अगर दर्द, कोई परेशान है, तो उसको अगर छू कर अगर उसका दर्द थोड़ा कम कर सके तो बहुत अच्छा बात है ये, ऐसे मुझे लगा। और मैंने 4 एडवांस कोर्स कर लिए थे वो करने के लिए। तो इसने मुझे कहा कि अगर तू फॉर्म नहीं भरेगी तो मैं भी नहीं भरूंगी। तो ये तो बहुत साल से थी आर्ट ऑफ लिविंग में, तो मुझे लगा कि मेरे वजह से इसको क्यों नुकसान होना, एक फॉर्म भरने में क्या है। तो मैंने इसे फॉर्म भर दिया उसके साथ। मुझे लगा टीचर बता देंगे उसको कि ये अभी नहीं है आर्ट ऑफ लिविंग में, तो तुम चली जाए ना, इसको भी थोड़े दिन सेवा करने के लिए मौका देते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं ऐसे। मुझे लगा टीचर उसको समझा देंगे, लेकिन मेरे टीचर ऐसे थे कि उन्होंने बस साइन कर दिया, बोला हाँ तो इसमें भी अच्छी है उसमें भी अच्छी है करके साइन कर दिया ऐसे में टीटीसी उस समय पे 2 सेक्शन में होता था, 15 दिन का, 2 टीटीसी 1 टीटीसी 2। तो तो वो 15 दिन के लिए मैं जब गई, तो वहां पर ये सहेली भी तो साथ में थी। तो मेरी टीचर थी सेजल दीदी। हाँ, तो सेकेंड टाइम में जब हम लोग गए तो सेजल दीदी थी, और फर्स्ट टाइम में जब हम गए तो विक्रम भैया थे।
तो सेकेंड टाइम पे भी मेरी ये सहेली साथ में ही थी। हम लोग 2007 में कोर्स किया था, उसके बाद 10 में हमने टीटीसी फेज 2 किया। तो फेज 2 में भी वो भी थी। तो सेजल दीदी ने ऐसे बीच में हम लोगों को वो सेशन हो रहा था कि जिनको भी यस प्लस टीचर बनना है तो उनके लिए अलग 5 दिन का कोर्स था। तो बोले कि वो सब उधर जा सकते हैं। तो मैं गई नहीं। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद दीदी मुझे पूछेगी अभी, क्यों नहीं गई। तो मैंने इसको बोला कि अभी दीदी मुझे पूछने वाली है, यस प्लस ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं गई। तो फिर ऐसे ही हुआ, दीदी ने पूछा। उसने मुझे कहा तुझे कैसे पता चला कि दीदी पहले पूछने वाली है। मुझे लगा मुझे ऐसे कुछ ऐसे इंट्यूशन हुआ। तो फिर दीदी ने पूछा तो मैंने कहा कि दीदी मैं ऐसे मेरी सेहत अच्छी नहीं है, तो ये जो कोर्स होता है यस प्लस वाला, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए यंग स्टूडेंट्स के लिए। तो बोले कि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं यही उम्र के बच्चों के साथ हमेशा रहती हूँ, हर रोज मैं इनके साथ ही रहती हूँ, तो मुझे पसंद तो है लेकिन मैं इनके साथ ये कोर्स नहीं ले सकती है। तो दीदी ने कहा कि अगर तुम यस प्लस नहीं सिखा सकती है तो तुम बेसिक कोर्स भी नहीं सिखा सकती हो। तभी इसको बेसिक कोर्स करके जानते थे, अभी जो हैप्पीनेस है। तो मैंने कहा हाँ, जो एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी मेरे में है ही नहीं ऐसे। तो मेरी फ्रेंड डर गई, बोली कि ये टीचर नहीं बनेगी तो हाँ। तो वो एकदम बोल रही कि नहीं नहीं, ये मेरे साथ सेवा करती है, बहुत सेवा में रहती है, हम दोनों साथ में ही सेवा करते हैं, बहुत एक्टिव है ऐसे। फिर दीदी ने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम पूरा सुनाओ तुम्हारी स्टोरी। फिर मैंने ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, ये सब मुझे भी सुनाना पड़ा वहां पर। तो वो सब सुने और उसके बाद बोली ठीक है, मैं गुरुदेव को पूछती हूँ कि इसका क्या करना है। मैंने कहा हाँ दीदी, क्योंकि ऐसे हुआ था कि उस समय में मैंने अप्लाई नहीं किया था फेज 2 के लिए। मुझे कॉल आया था कि आपको टीटीसी फेज 2 में आना है। तो वो जो फॉर्मेलिटी होती है मेडिकल सर्टिफिकेट सब देने की, वो हुई नहीं थी। मेरे अंदर ऐसे खटक रहा था कि किसी को तो पता नहीं कि मैं बीमार हूँ और मुझे ये जिम्मेदारी दे देंगे ये समझ के कि ये कर लेगी। तो मैं तो झूठ, ऐसे मैंने कुछ झूठ के पीछे कुछ हो रहा है मेरा ऐसे। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर दीदी ने कहा कि मैं अभी जाके ये गुरुदेव को बता दूंगी। ठीक है। फिर वो दूसरे दिन आई और मुझे बोली कि मैंने गुरुदेव से बोली ऐसे तुम्हारी बात, तो गुरुदेव ने कहा कि उसको बना दो टीचर, वो कर लेगी। तो वो जो उनका वो जो दीदी आके जब बताई मुझे, वो वही एक मेरे लिए हिम्मत रहा कि अगर गुरु को मेरे ऊपर विश्वास है इतना कि मैं कर लूंगी तो मैं कर लूंगी। सच्ची में। और कोई बड़े बड़े कोर्सेज तो मैं नहीं कर रही हूँ अपना खुद का, दूसरे दूसरे लोगों का कोर्सेज ऑर्गेनाइज जरूर करती हूँ, लेकिन खुद के कोर्सेज मेरे बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि फर्क तो उतना ही पड़ता है, चाहे एक को हो या 1000 को हो। सच्ची में कोर्स बड़ा या छोटा मायने नहीं रखता। गुरुजी भी बोलते हैं ना, अगर एक को भी जरूरत होगी तो ले लेना, तो उसको उतना उस वक्त उसकी जरूरत होती ही है। हाँ, वो कोर्स बड़ा छोटा मायने नहीं रखता। गुरुजी बोलते सिर्फ अपना धर्म निभाओ, चाहे पेड़ को बोलो, पौधे को बोलो या किसी और को बोलो, पर अपना धर्म टीचर का निभाना है। करेक्ट। दीदी और ऐसे भी तो वो कोर्स हमारे लिए होता है, सच्ची में अपने लिए चाहे हम एक को बोले या 1000 को बोले, 1000 को कोर्स तो बोलो। हमारे लिए होता है। वो तो है, वो तो है। तो अब बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा आपका, और लगता नहीं कि ऐसे ऐसे बीमारी भी ठीक हो सकते हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, आपने शेयरिंग किया इतना अच्छे से, तो बहुत डिटेल में आपने सारा बताया।